नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 17 क्लास नंबर 3। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। तद्बुद्धयस्तद् आत्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तद्बुद्धय नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले, तद आत्मानः जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, तत् निष्ठाः जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है, तत्परायणाः जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है, गच्छन्ति जाते हैं, अपुनः आवृत्तिम मुक्ति को, ज्ञान द्वारा निर्धूत शुद्ध किए गए, कल्मषाः पाप अविद्या। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरे कृष्ण जी। तो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि हमको बुद्धि को लगाना है भगवान में, बुद्धि को लगाना है आध्यात्मिक जीवन में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, संसार के कामकाज करने के लिए बहुत अच्छे से बुद्धि का प्रयोग करते हैं, पर जब अध्यात्म की बात आती है तो ज्यादा सोचते नहीं। उनको लगता है हर जगह ज्ञान की गंगा बह रही है, कहीं से भी कथा सुन लो, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कथा को ग्रहण करना है। तो फिर हमने बताया कि वास्तव में पद्म पुराण के हिसाब से 4 संप्रदाय है, जिसको बोला श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय बहुत ही प्रमाणिक है और इन संप्रदायों के अंतर्गत हम शिक्षा लेते हैं तो हम वास्तव में अपना कल्याण कर सकते हैं। और फिर हमने बताया बहुत सारे और तरह तरह के संप्रदाय हो गए, तरह तरह की संस्थाएं हो गई। अब किसी के मन में प्रश्न आता है कि प्रभु जी, वो गुरु जी तो बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और हमारा मन में बहुत भक्ति का भाव भी आता है, तो क्या करें? अभी हमें तो पता नहीं वो 4 संप्रदाय में से है या नहीं, तो हम लोग कैसे इसका निर्णय लें? तो हमें बहुत सरल तरीके से इसको समझना है। जैसे कोई व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गया है, उसको दिखाई देना कम हो रहा है, अब उसके सामने ये उपाय है, इतने सारे डॉक्टर है,
किसी के पास चले जाओ, या फिर आप सोच विचार के देखेंगे इतने सारे डॉक्टर है, इसमें से कौन एक्सपीरियंस डॉक्टर है, किसने बहुत सारी सर्जरी करके रखा है, किनका वास्तव में सर्जरी में एक्सपर्टाइज है, उसके यहाँ पर जाओगे, या फिर उस डॉक्टर के पास जाओगे जिनको केवल किताबी ज्ञान है, उन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ है कि आंखें ऐसी होती है और इस तरह से सर्जरी किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है हमको समझना, जब आंखों का ऑपरेशन किया जाता है तो हम बहुत सोच विचार कर सही डॉक्टर के पास जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर एक जैसे हैं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ कुछ तो फायदा मिलेगा, पर अगर जो डॉक्टर को अनुभव नहीं है, जो डॉक्टर को केवल किताबी ज्ञान है, वो वास्तव में हमारा नुकसान भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो आंखें जो खुलने का प्रयास कर रही है, अगर उसको डैमेज कर दिया तो और ज्यादा खतरा हो जाता है। तो जब हम देखते हैं सामान्य आंखों की सर्जरी के लिए भी हम 4-5 डॉक्टरों से कंसल्ट करते हैं, सबसे पूछते हैं कौन सा डॉक्टर सबसे अच्छा है, किसको अच्छा अनुभव है, और फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए। जब सामान्य आंखों के लिए भी इतना प्रयास करते हैं, और जब आध्यात्मिक आंखों की बात आती है, जब ज्ञान चक्षुओं की बात आती है, तो हम सोचते हैं अरे सारे गुरु एक जैसे हैं, सभी लोग एक तरह की शिक्षाएं देते हैं, कहीं से भी आंखों की सर्जरी करा दो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो नुकसान होने की बहुत बड़ी एक संभावना है, और इसीलिए हमें अगर कोई गुरु का चयन करना है, किसी को फॉलो करना है, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतने जन्मों से हम ज्ञान के आंखों को बंद करके भटक रहे हैं और इस संसार में दुख पा रहे हैं। ये एक जन्म की आंखों की बात नहीं हो रही, कितने जन्मों से हम अंधकार में हैं, हम लोग आंखें बंद करके भटक रहे हैं। अब जब हमें पता चलता है कि सर्जरी के लिए संभावना है, तो हम लोग सोचते हैं कोई भी डॉक्टर ले लेते हैं, सर्जरी तो हो ही जाएगी। ऐसी सर्जरी ज्यादा नुकसान देती है, और इसीलिए बताया गया अगर आपको आध्यात्मिक जीवन को चलाना है तो आप 4 संप्रदायों से आप शिक्षा लीजिए, क्योंकि ये संप्रदाय प्रमाणिक है, और यहाँ के जो गुरु हुए हैं वो बहुत दिग्गज हुए हैं, बहुत अनुभव है, जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया है। परंतु जो अन्य संस्थाएं हैं वो कैसे कार्य किया? वो अपने मनमाने ढंग से कार्य किया, और इसीलिए जो संस्था स्वतंत्र है इन 4 संप्रदायों से, वो वास्तव में किताबी ज्ञान को देते हैं। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी बहुत अच्छे से भक्ति की बातें बताते हैं, तो केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, उनका आचरण कैसा है? तो कहते जी आचरण भी बहुत शुद्ध है, तो पता कीजिए कि ये भगवान के बताए हुए शिक्षा के हिसाब से जीवन को चलाते हैं या नहीं चलाते। तो बोलेंगे प्रभु जी बहुत अच्छे से जो भगवान बोलते हैं वैसा वैसा करते हैं। तो उनसे पूछिए, भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में भगवान बहुत सरल तरीके से बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि अगर हमको ज्ञान चाहिए तो हमें गुरु के अंतर्गत रहकर कृतज्ञता, सेवा और प्रणिपातेन का भाव रख के ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। अभी जो लोग संस्था बन गए अपने मन माने तरीके से, तो उनके मन के अंदर प्रणिपातेन का भाव तो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से अपनी संस्था को चलाना चाहते हैं। तो वास्तव में ये भगवान के आदेश का उल्लंघन करते हैं। भगवान बोलते हैं ऐसा चलो, वो बोलता है कि मैं ऐसा क्यों चलो, मैं अपने मनमाने तरीके से कार्य करूंगा। और इसीलिए जो संस्थाएं, जो संप्रदाय अपने मनमाने ढंग से करने लग गए, वो वास्तव में
केवल किताबी ज्ञान देंगे, और किताबी ज्ञान से वास्तविक सर्जरी संभव नहीं है। अगर हमें जीवन के अंदर ज्ञान के चक्षुओं को खोलना है तो हमें प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है। हर जगह पर लगेगा ज्ञान तो समान दिख रहा है, पर अनुभव के कारण, क्यों? क्योंकि जो आश्रय है, जो प्रणिपातेन है, जो सबमिशन का भाव है, जो गुरु के प्रति समर्पण का भाव है, वो वास्तव में आधार है ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए। और इसीलिए यथासंभव हमें क्या करना है? 4 संप्रदायों के अंतर्गत रहकर शिक्षाएं प्राप्त करनी है, या फिर जो संप्रदाय ये 4 संप्रदायों के अंतर्गत आते हैं उनके माध्यम से हमको शिक्षा लेनी है। और जब इस तरीके से शिक्षा लेंगे तो हम वास्तव में इस संसार को ज्ञान के नेत्रों से देख पाएंगे। अब कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी फिर भी हमारा मन में तो बहुत अच्छा भाव आता है, तो क्या करें? तो बोला गया अधूरा ज्ञान है, किताबी ज्ञान है और बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि हमको लगेगा अरे हम तो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, परंतु वास्तव में हमने भक्ति आरंभ ही नहीं करी। जिस तरीके से अभिमन्यु का प्रसंग आता है, अधूरा ज्ञान मिल गया, लगता है ये कर लूंगा, पर आगे चल के पता चलता है अरे प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही। तो मूल सिद्धांत क्या है? क्या हम वास्तव में भगवान की भक्ति करते हैं या हम नहीं करते? इसका निर्णय कैसे पता चलेगा? तो बताया गया भागवतम इसका उत्तर देता है। भागवतम के 5वें स्कंद के अध्याय 18 और श्लोक नंबर 12 में बताया गया, एक तरफ वे लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको बोला गया हरि भक्त। दूसरों को बोला गया जो भगवान हरि की भक्ति नहीं करते। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो बहुत सरल तरीके से अंतर बताते हुए प्रहलाद महाराज, जो कि महाभागवत है, जिन्होंने भागवत भक्ति के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझा है, और वो बताते हैं और बोलते हैं हराव अभक्तस्य, जो भगवान हरि के भक्त नहीं है उनके अंदर क्या विशेषता है या क्या प्रॉब्लम है? तो बोला गया हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणाः, उनके अंदर कोई बड़ा गुण नहीं है। क्यों? मनोरथेन असति धावतो वही। जो लोग भक्ति भी करते हैं पर मन माने तरीके से करते हैं, हम सोचते हैं जी हमको तो अच्छा लग रहा है इसीलिए हम यहाँ से हम कथा सुनेंगे। जो हम मन माने तरीके से जब भक्ति करते हैं तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं वो वास्तव में भगवान हरि की भक्ति करते ही नहीं है। क्योंकि जब तक हम मन माने तरीके से भक्ति करेंगे, मन माने तरीके से जीवन को बढ़ाएंगे, तब तक हम वास्तव में भगवान की भक्ति को आरंभ भी नहीं कर पाते। और जैसे ही भगवान हरि की भक्ति आरंभ करते हैं, वो कैसे करते हैं? मनोरथन के हिसाब से नहीं चलते। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के हिसाब से भक्ति करते हैं। और इसीलिए अगर हम अपने आप को भगवान का भक्त समझना चाहते हैं या भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें गुरु के अंतर्गत रहकर हमें भक्ति के नियमों को समझना चाहिए और फिर उसके हिसाब से जीवन में बदलाव लेके आना है। नहीं तो कई लोग होते हैं YouTube में जी बहुत सारी कथाएं चल रही है, थोड़ी कथा यहाँ से सुन लेते हैं, थोड़ी कथा यहाँ से सुन लेते हैं और अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर वैसे जीवन को चलाएंगे। तो ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर जो अज्ञान का अंधकार है वो वैसा का वैसा रहेगा। और इसीलिए
बुद्धि का प्रयोग कीजिए और सोच विचार कर सही गुरु का चयन कीजिए और फिर जो गुरु बताते हैं उसके हिसाब से जीवन को आगे बढ़ाइए। पर उसमें से कुछ लोग बोलेंगे तो प्रभु जी हम क्या करें, उनकी निंदा करें, उनको छोड़ दें या क्या करें ऐसे संस्थाओं का? तो बोला गया कि हमारे हृदय के अंदर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए और जिस तरीके से भक्त हर जगह पर हो सकते हैं, हर संप्रदाय में हो सकते हैं, कई ऐसे भी भक्त देखे गए जो किसी संप्रदाय से भी नहीं है, जैसे विदेशों के अंदर देखते हैं बहुत लोग भक्ति करते हैं, कई लोग मुसलमान होकर भी भक्ति करते हैं। तो क्या करते हैं, भगवान का हृदय बहुत बड़ा है, भक्ति के भाव को देखते हैं और क्या करते हैं, आगे भक्तों से जोड़ते हैं। तो हमारा क्या दायित्व है, जो भी जैसे भी प्रयास कर रहा है समाज को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सब के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उनके प्रति आभारी होना चाहिए और इसीलिए किसी की भी निंदा नहीं करनी है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, हमें ये चाहिए कि उनको भ्रमित नहीं करे, पर जो समझना चाहते हैं फिर उनको आप चार संप्रदाय के बारे में बताइए और बताइए कि ये जो ज्ञान है ये किताबी ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में कितना अंतर है। एक तो ऐसी सर्जरी कराना है जो डॉक्टर अनुभव नहीं है और दूसरी तरफ ऐसी जगह पर सर्जरी कराना है जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर है। तो इसीलिए बुद्धि का प्रयोग कीजिए, लोगों को भ्रमित मत कीजिए, पहले खुद के अंदर बदलाव लेके आइए। आप खुद देखिए कितने मनमाने तरीके से भक्ति करते हैं या किसी भक्त के अंतर्गत रहकर उनके बताए हुए मार्ग निर्देशन के हिसाब से जीवन को चलाते हैं। हरे हरे नमः।